तो हमारे बीच कभी आए हैं, तो ये रात भर जग कर हमारे बीच में आए हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे आप कैसे भी सुन लीजिए, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन जब ये लोग आए तो इनको इतने मन से सुनिएगा कि यहाँ से जब ये इटावा जाए तो यहाँ की स्मृति को याद करके जाए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए इटावा से आए सत्यम सिंह भदौरिया के लिए। सत्यम सिंह भदौरिया जिस तरह इनके नाम में ही तेवर है, तो इनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, चट्टान भी पिघल गई सांसों की ताप से। अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, चट्टान भी पिघल गई सांसों की ताप से। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मत पूछो कि मैं किस परिपाटी से हूं, मत पूछो कि मैं किस परिपाटी से हूं, बस इतना सुन लो मैं चंबल घाटी से हूं। समस्त श्रोतागण को मेरा बार-बार प्रणाम। जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य ये मानने को तैयार नहीं कि वो युवा नहीं है, उस विद्यालय में युवा कैसे हो सकते हैं? अगर आप युवा हैं तो एक बार अपनी तालियों से सूचित कीजिए कि आप युवा हैं। एक बार अपने प्रधानाचार्य जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। देखो, जो लोग अभी भी खामोश रह गए ना, चिंता मत करो, मैं पुराने जनरेटर भी स्टार्ट कर लेता हूं। मैं इस विद्यालय में ये महसूस ही नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कवि हूं। आप देख सकते हैं, अगर मैं ये ब्लेजर हटा दूं तो आपके स्कूल का स्टूडेंट लगूंगा। और जिस विद्यालय के बच्चों की संस्कृत इतनी अच्छी हो, जिस विद्यालय के बच्चे इतनी अच्छी हिंदी पढ़ते हो, उस विद्यालय पर खड़े होकर मैं खुद को कभी कह ही नहीं सकता मैं भी यहां का छात्र हूं। और इस छात्र से कोई भी गलती हो जाए तो उसे माफ करना। मैं प्रेम का कवि हूं और प्रेम की कविताएं पढ़ता हूं। भगवान कृष्ण बांसुरी इसलिए नहीं बजाते थे कि उन्हें जग को रिझाना था, वो बांसुरी इसलिए बजाते थे क्योंकि जब उस बांसुरी की आवाज किसी राधा के कानों में जाती थी ना, तो वो दौड़ी चली आती थी। मैं भी अपनी कविताओं से कोशिश करूंगा कि आपके पत्थर दिल में थोड़ी ही सही पर मोहब्बत पैदा कर दे मेरी कविता। और लड़कों, सर्वाधिक जिम्मेदारी तुम पर है। 4 लाइनें पढ़ता हूं। प्रेम क्या है? प्रेम वो है जो नाचता भी है, और प्रेम वो है जो त्रिलोक के नियंता को नचाता भी है। 4 लाइनें पढ़ता हूं। मैं इटावा से आता हूं और इटावा के पास मथुरा पड़ता है। ज्ञान गीता करण थल में कभी जिसने बांचा था, ज्ञान गीता करण थल में कभी जिसने बांचा था, उठाकर एक उंगली पर भजन पर्वत का साधा था, उठाकर एक उंगली पर भजन पर्वत का साधा था। गिरह नक्षत्र भी जिसकी हम भ्रकुटी से थिरकते थे, वही घनश्याम राधा के इशारों पर नाचा था, वही घनश्याम। ये पीछे बुजुर्ग बैठे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, आगे आप लोग सहयोग करना। 4 लाइनें। नींद। लोग मुझसे पूछते हैं तुम प्रेम के कवि हो, प्रेम करना चाहिए क्या? मैं उनको 4 लाइनों में बताता हूं, खासकर पीछे वालों। नींद कम आएगी, अपने सपनों की जरा सी फिक्र कर लो। ध्यान देना, नींद कम आएगी, अपने सपनों की जरा सी फिक्र कर लो। क्या कहा? जिंदगी में सुकून चैन कुछ अधिक है, तो यार मेरी मानो तुम भी किसी से इश्क कर लो, तुम भी किसी से इश्क कर लो। वहीं आकर तो चुका हूं सब,
नहीं बाकी है कुछ कहना। सारे मैसेज कर चुके हैं आप। वया कर तो चुका हूं सब, नहीं बाकी है कुछ कहना। भले दिल ना लगाओ तुम, मगर दिल में जगा देना। भले दिल ना लगाओ तुम, मगर दिल में जगा देना। जमाना जब सताए तो नहीं डरना जमाने से। जागना पीछे वालों, चला आऊंगा मैं दौड़ा, मुझे आवाज दे देना। चला आऊंगा मैं दौड़ा, मुझे आवाज दे देना। एक ट्रेंड चला है इसमें, कोई एआई का ऐप आया, उसमें लोग लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर फोटो बना रही हैं अपनी। देखो, आजकल प्रेम करते वक्त भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि फिल्टर वाली फोटो देख के लगता है कि ये स्वयं पद्मावती हैं, लेकिन जब साक्षात दर्शन के लिए मिलने जाओ तो लगता है स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आके बैठा है। तो प्रेम करते वक्त भी सावधानी रखने की जरूरत है। और जिन व्यक्तियों के जीवन में प्रेम नहीं आया, मैं बताऊं उनकी शिकायत क्या होती है। मेरी तरह निगाहें ढूंढती जिसको नजर अब तक नहीं आई, जिसे हम हार जाए दिल नहीं अब तक वो टकराई। जिसे हम हार जाए दिल नहीं अब तक वो टकराई। खुदा से तो शिकायत बस मेरे दिल को है इतनी है, जन्म लेकर मैं आया बस मेरी राधा नहीं आई। जन्म लेकर मैं आया बस मेरी राधा नहीं आई। बार बार ये फोन पलटकर खुद को बेकरार तुम करते हो ना। अगर सही बात लगे ठपाक से तो वैसे ही तालियां बाहर आनी चाहिए। बार बार ये फोन पलटकर खुद को बेकरार तुम करते हो ना। स्टेटस पर एक रील लगाकर यार किसी का इंतजार तुम करते हो ना। होठों से हर बार तुम्हारे झूठ छलकता है, पर ये चेहरा बता रहा है तुम भी यार किसी से प्यार व्यार तो करते हो ना। देखो, एक बात आपको देता, एक बात और आपसे कहता हूं, जिससे भी प्रेम हो उसके कुछ भी बन जाना, पर दोस्त कभी मत बनना। क्यों नहीं बनना, मैं बताता हूं। लड़कों, अगर तुम पर यह गुजरी हो तो मुझे सूचित करना अपनी तालियों से। ना ही वो इनकार करेगी, ना ही वो इजहार करेगी, ना ही कबूल तुम्हारा प्यार करेगी। ना ही वो इनकार करेगी, ना ही वो इजहार करेगी, ना ही कबूल तुम्हारा प्यार करेगी। पद से तुमको भटका देगी, दोस्त बना के लटका देगी। तुम विश्वास करोगे, वो घात करेगी। रोज तुम्हीं से मीठी मीठी बात करेगी, लेकिन जब दीवाने हो जाओगे बिन उसके ना रह पाओगे। फिर वो तुमको कुछ यूं अपडेट करेगी, हर मैसेज का रिप्लाई तुम्हें वो लेट करेगी। फिर तुम खुद में ही घुटते रहना, मेरी कविता गजलें सुनते रहना। मोहब्बत तुम्हारी टूट टूट कर बिखरेगी, जिसको राधा समझोगे सूप नखा वो निकलेगी। ऐसी जब एक सूप नखा, माफी चाहता हूं, लड़कियां बहुत अच्छी होती, 99% लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। मेरी सारी बहनें हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं, नहीं तो वो तालियां नहीं बजाएंगी। एक बार तालियां बजाओ। मैं इटावा का हूं और मेरे इटावा के बगल में एक शहर है जिसका नाम है एटा, जिसके बारे में आज सर भी बात कर रहे थे। 2 नाम याद रखना, बाकी पूरी कहानी आपको मैं समझाता हूं। जब भी प्रेम में दिल टूटे तो रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, इस हनक के साथ बात करना जो आज मैं आपको बता रहा हूं।
घमंडी तू अगर है तो घमंड भी चूर कर देंगे। क्यों सुसाइड कर लेते हो यार? तुम्हारे माँ बाप हैं प्रेम करने के लिए, कुछ करने के लिए ये देश है, और तुम अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हो। घमंडी तू अगर है तो घमंड भी चूर कर देंगे। बसाया दिल में जिसको है नजर से दूर कर देंगे। मोहब्बत में जो लुट जाए वो आशिक हम नहीं प्यारे। इटावा से एटा तक तुम्हें मशहूर कर देंगे। इटावा से एटा तक तुम्हें मशहूर कर देंगे। देखो, सौंदर्य एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं टिकता। जितने ये लड़के बालों पर हाथ फिराते हैं, कुछ सालों बाद ये एकदम सपाट मैदान वाले बुढ़े मिलेंगे। और जितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, कल सभी, माफी चाहता हूं पर ये सत्य है, मोटी मोटी आंटियां बनेंगी। तो हमारे एक महाकवि कहते हैं, सौंदर्य के कभी टिकते पांव ही नहीं, टिक पाते मगर हम देख नहीं पाए। क्या ऐसा कोई फूल है जो खिले और मुरझाए नहीं? मुझे अनफ्रेंड करके क्या हाँ पीछा तुम छुड़ा लोगी। मुझे अनफ्रेंड करके क्या हाँ पीछा तुम छुड़ा लोगी। मैं अखबारों में आऊंगा, मुझे कैसे मिटा लोगी। परी पापा की हो तुम पर, तुम्हें हम हूर लिखेंगे। इटावा से एटा तक तुम्हें मशहूर कर देंगे। क्या है, लड़के एक चीज को लेके बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वो दिखते कैसे हैं। वो हर गलत जगह पूछते रहते हैं कि मैं कैसा दिखता हूं। उन्हें कहां पूछना चाहिए मैं बताता हूं। जब मुझसे किसी ने कहा शकल देखी है आईने में अपनी, तब मैंने लिखा सत्यम नाम दिया है पर लला मुझे वो कहती है। शकल देखी है आईने में अपनी, सत्यम नाम दिया है पर लला मुझे वो कहती है। जग से मेरी खातिर लड़ने को आमादा जो रहती है। बाबू सोना जादू टोना नहीं कोई है कहने वाला। मैं दिखता हूं हीरो जैसा, ये मेरी मां कहती है। मैं दिखता हूं हीरो जैसा, ये मेरी मां कहती है। और प्रेम की नगरी से मैं आता हूं, इटावा के पास वृंदावन की जगह पड़ती है और जिसे प्रेम की कर्म भूमि माना जाता है। मैं आपको उस पर एक गीत सुनाता हूं और उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। एक छोटा सा प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आए हुए हैं। ब्रजवासियों को पता चला तो सारे ब्रजवासी तो सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं। तो दौड़कर राधा रानी भी उनसे मिलने जाती हैं, लेकिन प्रेम में स्वाभिमान होता है, वो झुकना स्वीकार नहीं करता। मां राधा रानी अपने शिविर में ठहरना पसंद करती हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण से मिलने नहीं जाती हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चलता है कि मेरी स्त्री जी आई हैं, तो वो दौड़ते हुए आते हैं। जब उनके कक्ष के पास आ जाते हैं तो मां राधा व्यंग करते हुए पूछती हैं, कौन आया है? भगवान कृष्ण को समझ नहीं आता है कि वो क्या कहें कि कौन आया है, और वह अपना परिचय शुरू करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कहें कि द्वारकाधीश आया है या इस त्रिलोक का स्वामी आया है। वह अपना परिचय इस प्रकार शुरू करते हैं। गीत है, इस गीत की तरह सुनिए। वो कहते हैं, नंद गांव का ग्वाला वो ही जो तेरे पीछे दौड़ा करता था। माखन चोर वही हूं मैं जो मटकी फोड़ा करता था। तालियों के साथ सुनिए। नंद गांव का कौन है कृष्ण? वो ये नहीं कह रहे मैं द्वारिकाधीश हूं।
नंद गांव का ग्वाला वो ही जो मटकी फोड़ा करता था। तेरी आंखें देख रही थी जिसका रास्ता तक तक कर, वही कृष्ण हूँ राधे मैं बंसी बाला मुरलीधर। आप लोग ताली बजाते हैं तो पानी पीने की सांस मिल जाती है। और देखिए कि हमारे कृष्ण अपनी प्रेमिका से कैसे मिल रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि वो जगत पिता हैं, वो राधा से कहते हैं तेरा सेवक दास हूं तेरा, तेरा सेवक दास हूं तेरा, तेरा हूं अपराधी मैं, तेरा सेवक दास हूं तेरा, तेरा हूं अपराधी मैं। कृष्ण कृष्ण सब कहते हैं हूं पर राधे राधे मैं, कृष्ण कृष्ण सब कहते हैं हूं पर राधे राधे मैं। मां राधा आंसुओं से भरे आंखों से पलटकर कृष्ण की ओर देखती हैं और उनसे कहती हैं कौन कृष्ण? वो कृष्ण जो बांसुरी बजाता था, या वो छलिया कृष्ण जो कह गया था परसों आऊंगा और बरसों तक लौट कर नहीं आया। अपनी मुरली की धुन से गोकुल को महकाने वाला, अपनी मुरली की धुन से, तालियों के साथ, अपनी मुरली की धुन से गोकुल को महकाने वाला, परसों का वादा करके बरसों ना आने वाला। मुझको छलने वाले छलिया अब क्यों छलने आए हो, बोलो कान्हा राधा से अब क्यों तुम मिलने आए हो, बोलो कान्हा राधा से अब क्यों तुम मिलने आए हो। भगवान कृष्ण अवाक्य हो जाते हैं और वो राधा के पैरों पर झुक जाते हैं। आंसू भर आए कृष्ण की आंखों में। उन्होंने राधा से कहा सही वेदना जितनी तुमने, हम भी जले हैं उतना ही, रोए जितना तुम हो राधे, रोए हम भी उतना ही। जग को न्याय दिलाने वाला तेरा ही अपराधी है, नहीं द्वारिकाधीश खड़ा है, याचक कोई भिखारी है। और आखिरी लाइन गीत की पढ़ता हूं, तेरा सेवक दास हूं तेरा। सोचो, तुम लोग सोचते हो कि हम आईएएस बन जाएंगे तब अपनी प्रेमिका को बताएंगे, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। और वो कृष्ण जो त्रिलोक का पिता है, वो क्या कह रहा है राधा से, तेरा सेवक दास हूं तेरा, तेरा हूं अपराधी मैं। 100 बरसों से वियोग प्रेम का हूं पलकों पर साधे मैं। कृष्ण कृष्ण सब कहते हैं हूं पर राधे राधे मैं, कृष्ण कृष्ण सब कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।